सिनेमा हॉल से छत तक, फ्रॉम द सिनेमा हॉल टू द रूफटॉप। सिनेमा हॉल की वो रात खत्म हुई, पर उनकी बातचीत शुरू हो गई थी। आज पहली बार जोया और कबीर किसी पर्दे के बिना मिलने वाले थे। शाम 7 बजे रोज गार्डन के सामने कबीर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, जोया ने पीछे से कहा। कबीर पलटा। उसने पहली बार जोया को पूरी रोशनी में देखा। वो नीले डेनिम शॉर्ट्स और एक सफ़ेद टी शर्ट में थी, बिल्कुल वैसी ही बिंदास जैसी उसने कल्पना की थी। कबीर ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जोया हंस पड़ी। उस हंसी में सिनेमा हॉल की अंधेरी शाम की हल्की सी याद थी। वे चलने लगे, सड़क पर हल्की चहलकदमी करते हुए। तुम्हें याद है, कबीर ने पूछा, जब तुमने मेरे पॉपकॉर्न का डब्बा गिरा दिया था? जोया ने मजाक में सिर हिलाया। वो एक दुर्घटना थी, पर अगर वो नहीं होती तो हम आज यहाँ नहीं होते। बातचीत गहराई तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी नौकरियों, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बात की। जैसे जैसे सूरज डूबा, वे एक पुरानी लाइब्रेरी की छत पर पहुंचे, जहां से शहर की जगमगाती रोशनी दिख रही थी। इतनी जल्दी किसी से इतना जुड़ाव महसूस करना अजीब है, जोया ने धीरे से कहा, शहर की रोशनी देखते हुए। जैसे हम हमेशा से एक दूसरे को जानते थे, बस बीच में एक खाली सीट थी। कबीर ने अपना हाथ जोया की तरफ बढ़ाया। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, पर उनके बीच की दूरी कम हो रही थी। कबीर ने कहा, शायद कुछ चीजें बहुत तेजी से होनी ही चाहिए। जोया ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उनकी उंगलियां छू गईं। ये क्षण उस अंधेरे सिनेमा हॉल से भी ज्यादा रोमांचक था। कबीर ने धीरे से जोया का चेहरा अपने हाथों में लिया। समय ठहर गया। न शहर की आवाज, न हवा का शोर, बस दो दिल जो एक ही गति से धड़क रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। ये एक वादा था कि उस सिनेमा हॉल की मुलाकात महज एक फिल्म इंटरवल नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की प्रेम कहानी का पहला सीन था। वे दोनों मुस्कुराए, और तारों भरी रात उनकी नई शुरुआत की गवाह बनी।